हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th के पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो 1967 में जो है वह एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी, जिसमें कांग्रेस का पूरी तरह से प्रभुत्व था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? 1952 के पहले चुनाव के बाद, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, 1967 के चौथे चुनाव के बाद। तो भारत के कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का 1957 के दूसरे चुनाव के बाद मिला था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवेगौड़ा, चोचरण सिंह। भारत में प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन था? मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेस जो सरकार बनी थी वह 1977 में बनी थी। कब बनी थी? 1977 में। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वह वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, B.N. राव, डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा का प्रारूप समिति जो है वह डॉक्टर अंबेडकर के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था। अगर आपको पूछे अस्थायी समिति तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है? 7, 5, 6, 8। तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को। तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और यह तैयार 26 दिसंबर 1950 में तैयार हो गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया था? मूल अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को। तो जर्मनी से जो लिया गया था वह राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को लिया गया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? प्रथम भाग में, तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, इनमें से कोई नहीं। संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, अमेरिका से, चीन से, फ्रांस से। तो भारत में एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? 7, 8, 6, 9। तो इस भारत में जो है वह 6 है। कितना है? 6 जो है द्वंद्वात्मक व्यवस्थापिका, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया एगेंस्ट करप्शन आंदोलन में हुआ? जन अधिकार पार्टी, आप, हम, इनमें से सभी। आपको पता है सबसे ज़्यादा करप्शन दिल्ली में होता है, लेकिन इसका अगेंस्ट में एक पार्टी था जिसका आम आदमी पार्टी था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो भारत में जो है वह पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का, भारत का। आप लोग को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश का है, और अपना देश भारत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, महारानी एलिजाबेथ, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह थी विजयलक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, आज के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना जो है वह संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? चंद्रशेखर ने, वीपी सिंह ने, राजीव गांधी ने, पीवी नरसिम्हा राव ने। तो वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है महिलाओं का आरक्षण, पिछड़े वर्ग का आरक्षण, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण, इनमें से कोई नहीं। 133वां जो है वह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण को प्रदान करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता है। आप लोग को पता होगा पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। कब हुआ था पंचवर्षीय? 1951 में शुरू हुआ था, 1956 तक हुआ था। यह विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का है? तो वह 5वां है। इसका मुख्य उद्देश्य था न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तब 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? के.एस. मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल। तो इसके प्रथम प्रधानमंत्री थे तो वह सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। यह प्रथम गृह मंत्री भी थे और यह उप प्रधानमंत्री भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन के संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन, 75वां संशोधन, 76वां संशोधन। तो 73वां संशोधन जो है वह नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संशोधन? 73वां संशोधन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1688 में, 1757 में, 1726 में, 1820 में। तो यह जो है 1688 में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। तो इसका जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? मुख्य न्यायाधीश को, अटॉर्नी जनरल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, इनमें से कोई नहीं। तो अटॉर्नी जनरल को संसद को संबोधित करने का अधिकार है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? 371 जो है वह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, नागालैंड से, जम्मू और कश्मीर से। यह जो है नागालैंड से संबंध है। किससे संबंध है? नागालैंड से। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर आपको पूछे 370 का किससे संबंध है तो जम्मू और कश्मीर से है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। 370 अगर पूछे तो, यहाँ पे 371 पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा के परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विधान परिषद के सलाह पर परिषद को समाप्त किया जा सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, लोकसभा में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यह सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, अटॉर्नी जनरल के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि संविधान व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज शामिल है केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू किया गया था, इसलिए इसकी पंचायती राज में शामिल है, राज्य सूची में शामिल है और सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 30 दिनों तक, 18 दिनों तक, 14 दिन तक, 45 दिन तक। तो राज्यसभा जो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी समिति राजनीति की अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? लिंगदोह समिति, वोहरा समिति, विनेश गोस्वामी समिति, इनमें से कोई नहीं। तो वोहरा समिति जो है वह अपराधीकरण अध्ययन के लिए गठित की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, मुख्य न्यायाधीश। तो चुनाव आयोग जो है वह आदर्श आचार संहिता जारी कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है वह लागू हो जाता है। चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग जारी कर सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शून्यकाल संबंधित है संसद से, न्यायालय से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो शून्यकाल जो है संसद से संबंधित है। किससे? तो संसद से संबंधित है। यह मात्र 1 घंटा का होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1993 में, 1995 में, 1998 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। यह कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से सभी। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो है वह जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो यह जो है मिजोरम में जो है वह राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। नहीं जो है वह मिजोरम में। अगर आपको पूछे है तो मणिपुर में भी है, असम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन मिजोरम में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2015 में, 2016 में, 2014 में, 2017 में। तो यह जो है 2016 में किया गया था। रेल बजट प्रस्तुत किया गया था, अंतिम रेल बजट 2016 में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 मई को, 15 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को जो है वह मजदूर दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को जो है वह पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में।
तो 1950 में हुआ था। चुनाव आयोग का गठन जो है 1950 में होता, 25 जनवरी 1950। और 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। और 1950 में योजना आयोग का भी स्थापना हुआ था। 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी। और 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी 15 होते हैं। कितना होते हैं कुल अस्थायी? 15 होते हैं। इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी है। यह कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी नहीं है? क्या पूछ रहा है? एजेंसी नहीं है। WTO, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी जो है WHO भी है, यूनेस्को भी है, यूनिसेफ भी है, लेकिन WTO वर्ल्ड ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन जो है वह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है WTO। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? महासभा में बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 1 बार, 2 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 4 बार। तो यह 1 वर्ष में 1 बार होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो यह राजस्थान में है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, हवाना में, जकार्ता में। तो यह जो है बेलग्रेड में हुआ था। 1961 में हुआ था। 1961 में हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो भारत की संसद में जो है लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल, राष्ट्रपति भी शामिल है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां, 73वां। तो 42वां जो है 42वां को संविधान मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, जो 1976 में हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी दोनों जो है 2019 में शासित प्रदेश बना था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों 2019 में बना था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सती युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? 1, 2, 3 और 4। तो सती युद्ध के दौरान जो है वह शक्ति के केंद्र 2 थे। कितने थे? 2 थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, पंचायत को, ए और बी दोनों को? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।